आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। मई 2026 में अमेरिकी सरकार ने यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना से जुड़ी कुछ बेहद गोपनीय फाइलें सार्वजनिक कर दी हैं। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा कदम है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। इस चर्चा के जरिए हम इन सरकारी दस्तावेजों की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इनमें क्या है, वो भी बिना किसी अफवाह या बनावटी कहानियों के। बिल्कुल फैक्ट्स पर बात करेंगे। जरा इस बयान पर गौर कीजिए। ये युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ का है और सच कहूं तो ये पूरी स्थिति को एकदम सटीक तरीके से बयां करता है। जो विषय कभी बस एक रहस्य और अत्यधिक गोपनीयता के घेरे में रहता था, उसे अब पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे जनता के सामने रखा जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक स्पष्ट संकेत कि सरकार अब जानकारी छुपाने के मूड में नहीं है, बल्कि उसे साझा करना चाहती है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह है। पहला, ये ऐतिहासिक परशु रिलीज। दूसरा, इन डिक्लासिफाइड फाइलों के अंदर आखिर है क्या? तीसरा, इस पारदर्शिता पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? चौथा, लोगों की प्रतिक्रियाएं और संदेह। और अंत में आगे क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अपने पहले विषय से शुरू करते हैं, ऐतिहासिक परशु रिलीज। 8 मई 2026 को जो हुआ वो कोई रोजमर्रा की बात नहीं थी, बल्कि अमेरिकी सरकार के सबसे बड़े विभागों का एक बहुत बड़ा साझा कदम था। अब देखिए, यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है शब्दों का ये बदलाव। जिसे हम सालों से यूएफओ कहते आ रहे थे, उसे अब आधिकारिक तौर पर यूएपी कहा जाता है। और यहां एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है अनसुलझे मामलों की परिभाषा। युद्ध विभाग बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि किसी मामले के अनसुलझे होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एलियंस हैं। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि किसी पक्के नतीजे पर पहुंचने के लिए उनके पास पर्याप्त डेटा मौजूद नहीं है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है ताकि हम तथ्यों को कोरी कल्पना से अलग रख सकें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस रिलीज के विशाल पैमाने की एक झलक है। ये 161 फाइलें तो बस पहली किस्त है, जिन्हें परशु इनिशिएटिव के तहत जारी किया गया है। परशु, जिसका मतलब है प्रेसिडेंशियल अनसीलिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर यूएपी एनकाउंटर्स। ये एक अभूतपूर्व कदम है। सोचिए, वीडियो, तस्वीरें और मूल सरकारी दस्तावेज अब सीधे आपके और हमारे पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डिक्लासिफाइड फाइलों के अंदर। आइए गहराई में जाकर देखते हैं कि इन सार्वजनिक की गई फाइलों में असल में है क्या और ये सारा डेटा कहां से आया है। यहां देखा जा सकता है कि ये डेटा कितना व्यापक है। ये जानकारी किसी एक जगह से नहीं आई है। सेना और युद्ध विभाग से लेकर एफबीआई, नासा और यहां तक कि विदेश विभाग के दस्तावेज भी इसमें शामिल हैं। और अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो ये 1940 के दशक से लेकर 2026 तक फैली हुई है। इसमें क्या नहीं है? वीडियो हैं, मिशन डीब्रीफ है, गवाहों के बयान हैं और नासा के अंतरिक्ष अभियानों की तस्वीरें भी हैं। करीब 7 दशकों का ये इतिहास अब पहली बार जांच के लिए पूरी तरह से खुला है। इन दस्तावेजों में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें पढ़कर सच में हैरानी होती है। 1947 में पैन एम के कमर्शियल पायलटों द्वारा देखा गया वो चमकीला नारंगी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, या फिर 1969 में चंद्रमा पर अपोलो 11 मिशन के दौरान बज एल्ड्रिन की वो रिपोर्ट जिसमें उन्होंने लेजर जैसी रोशनी वाले एक बड़े ऑब्जेक्ट का जिक्र किया था। ये सब अपने आप में छोटे छोटे रहस्य हैं और ऐसा नहीं है कि ये सब पुरानी बातें हैं। 2024 में ग्रीस की सेना ने इंफ्रारेड सेंसर पर एक हीरे के आकार का ऑब्जेक्ट ट्रैक किया जो 434 समुद्री मील की भयानक रफ्तार से उड़ रहा था। ये मामले साफ दिखाते हैं कि आसमान में होने वाली ये अजीबोगरीब घटनाएं दशकों से लगातार दर्ज की जा रही हैं। अब भले ये पारदर्शिता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन आपको इन दस्तावेजों में कुछ जगह काले निशान या छिपी हुई जानकारी मिलेगी। इसे रिडक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? दरअसल गवाहों की निजता और संवेदनशील सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी था। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के एकदम सामान्य प्रोटोकॉल का हिस्सा है। इसका यूएपी की असलियत छिपाने से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें कोई साजिश ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, पारदर्शिता पर जोर। ये समझना भी तो जरूरी है कि इतने बड़े पैमाने पर यह डीक्लासिफिकेशन आखिर कैसे और क्यों संभव हो पाया। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2026 में चीजें कितनी तेजी से बदली हैं। जनता और कांग्रेस का लगातार दबाव था, जिसके चलते फरवरी 2026 में राष्ट्रपति का सीधा निर्देश आ गया कि इन फाइलों को बाहर लाया जाए। इसके ठीक बाद अप्रैल में कुछ शुरुआती दस्तावेज जारी हुए और फिर 8 मई को 161 फाइलों का यह ऐतिहासिक परशुट रिलीज सामने आया।
ये साफ दिखाता है कि जब पारदर्शिता की मांग बढ़ती है तो सरकारी पहिए भी कितनी तेजी से घूम सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक नाम जो बार बार सामने आता है वो है ARO। सरकारी विभागों के नाम अक्सर कंफ्यूज करने वाले होते हैं, है ना? लेकिन आसान भाषा में समझें तो ARO वो केंद्रीय ऑफिस है जिसे UAP रिपोर्टों को इकट्ठा करने और उनका व्यवस्थित विश्लेषण करने का काम सौंपा गया था। 2024 तक वे 1600 से ज्यादा मामलों की जांच कर रहे थे। आसान शब्दों में कहें तो यही वो वैज्ञानिक और डेटा आधारित ढांचा है जिसके बलबूते पर सरकार ये सारा काम कर रही है। अब आते हैं चौथे बिंदु पर, प्रतिक्रियाएं और संदेह। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रिलीज के बाद सबकी नजरें इस पर थीं, लेकिन राजनीति से लेकर विज्ञान तक लोगों के विचार काफी अलग अलग रहे हैं। तो सवाल ये है कि जारी की गई इन फाइलों के बारे में जनता और विशेषज्ञ समुदाय आखिर क्या सोचते हैं? क्या हर कोई इस कदम से खुश है या कुछ लोग इसे अभी भी शक की निगाह से देख रहे हैं? आइए देखते हैं कि राजनेताओं और वैज्ञानिकों ने इसे कैसे लिया है। यहाँ हमें एक बहुत ही दुर्लभ चीज देखने को मिल रही है, राजनीतिक सहमति। जी हां, वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही पक्षों ने इस कदम का खुले दिल से स्वागत किया है। सेनेटर कर्स्टिन गिलिब्रैंड जैसी वामपंथी नेता इसे कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने वाला कदम मानती हैं, तो वहीं प्रतिनिधि अन्ना पॉलिना लूना जैसी दक्षिणपंथी नेता इसे जवाबदेही की दिशा में एक शानदार शुरुआत बता रहे हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों पक्ष किसी एक खास थ्योरी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जानकारी को जनता तक पहुंचाने के इस प्रयास की दिल से सराहना कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक उत्साह से थोड़ा अलग वैज्ञानिक समुदाय का नजरिया काफी दिलचस्प है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट डेविड व्हाइटहाउस जैसे विशेषज्ञों की बात सुने तो उनका सीधा सा कहना है कि इन फाइलों में एलियंस या किसी एडवांस तकनीक का कोई ठोस सबूत नहीं है। उनका मानना है कि इनमें से ज्यादातर चीजें महज कैमरे का ऑप्टिकल इल्यूजन, मौसम जांचने वाले गुब्बारे या सामान्य रोशनी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही ग्राउंडेड और वैज्ञानिक नजरिया है जो हमें इन फाइलों को एक अलग चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। और इसके अलावा एक तीसरा नजरिया भी है। कुछ सांसदों को लगता है कि ये पूरी रिलीज बस एक तरह का दिखावा है या शायद ज्यादा जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश। प्रतिनिधि मार्जरी टेलर ग्रीन का ये बयान इसी बात को दर्शाता है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक कोई ठोस सबूत या असली चीज सामने नहीं आती, तब तक इन धुंधली तस्वीरों पर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। तो साफ है कि हर कोई इस डेटा से पूरी तरह इंप्रेस नहीं है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 5 आगे क्या होगा? 8 मई की ये रिलीज कहानी का अंत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शुरुआत है। तो अब परशु इनिशिएटिव आगे किस दिशा में जाएगा? आगे के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल काफी स्पष्ट है। जैसा कि मैंने कहा, यह कोई एक बार का इवेंट नहीं था। सरकार अभी भी लगातार अपने पुराने कागजी रिकॉर्ड खंगाल रही है और उन्हें डीक्लासिफाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञों को भी इस डेटा का विश्लेषण करने के लिए खुला निमंत्रण दे दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में युद्ध विभाग की तरफ से हमें नियमित रूप से नई नई फाइलें देखने को मिलती रहेंगी। और जाते जाते ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे ये और दस्तावेज सामने आते जाएंगे, क्या हमें ब्रह्मांड और इन घटनाओं के बारे में कोई एकदम पक्की और निश्चित सच्चाई पता चलेगी, या फिर कैमरे के इन धुंधले निशानों और बिना नतीजे वाली रिपोर्टों के साथ ये यूएपी का रहस्य और भी उलझता जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त और नया डेटा ही देगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हां, सवाल पूछना कभी मत कीजिए।